हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन बीआरटी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे सूक्ष्मदर्शी का तीसरा लेक्चर। मैंने इससे पहले 2 लेक्चर लिए हैं, आप जाकर वो प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़िए, देख लीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने प्यारे भाई और बहनों में और जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए और जल्द से जल्द मेरे साथ कॉपी पेन लेकर जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। यह सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है, तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर तैयार होइए ताकि हम इस खूबसूरत सेशन को खूबसूरती से स्टार्ट कर सकें। और हेडिंग लगाइएगा खगोलीय दूरदर्शी। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर लिए हैं जिसमें सारा टॉपिक कवर करा दिया है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आप लोग इसको एकदम अच्छे से समझिएगा क्योंकि यह परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। हेडिंग लगाइएगा खगोलीय दूरदर्शी की रचना, कि आखिर में खगोलीय दूरदर्शी रचना का मतलब खगोलीय दूरदर्शी कैसे बना है। लेकिन बता दें कि खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। जैसे आप समझिएगा कि आकाश में बहुत सारे ग्रह हैं, पिंड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर दूर की वस्तुएं जो होती हैं बड़ी होती हैं लेकिन देखते हैं तो छोटा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अब चंद्रमा ही है लेकिन हमसे दूर है लेकिन चंद्रमा बहुत बड़ा है लेकिन देखने में छोटा लगता है। अब चंद्रमा से भी बड़ा है जो टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं रात में, वह चंद्रमा से काफ़ी बड़े हैं लेकिन दूर होने के कारण क्या होते हैं कि वह उनसे छोटे दिखाई देते हैं। आप समझ सकते हैं कि सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, लेकिन जब हम देखते हैं तो मात्र एक डिस्क की तरह भांति व्यवहार करता है, छोटा सा दिखता है। उन सभी को देखने के लिए हम खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और इसलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा खगोलीय दूरदर्शी की रचना, की आखिर में खगोलीय दूरदर्शी की रचना कैसे होती है। तो हम बता दें, इससे पहले हम आपको बताए थे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, ठीक उसके विपरीत होती है। उसमें क्या था कि यह जो लेंस लगा था यहाँ पर लगा था और यह वाला लेंस यहाँ पर लगा था। कहने का मतलब यह है कि उसमें नेत्रिका लेंस जो था बड़ा था और अभिदृश्यक लेंस था वह छोटा था। लेकिन इसमें देखिए ठीक उसके विपरीत है, अभिदृश्यक लेंस बड़ा है और नेत्रिका लेंस छोटा है। इसकी हम रचना कैसे करेंगे। यह एक बेलनाकार नली में सारा चीज़ फिट होता है, लेकिन इसमें बेलनाकार जो नली है उसको न दिखाया गया है, क्योंकि मतलब उसको नहीं दिखाया गया है, केवल उस लेंस के अंदर वाली चीज़ों को दिखाया गया है। तो इसकी रचना कैसे करेंगे समझिएगा कि यह बेलनाकार होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम एक रेखा खींच दें, यहाँ से भी, तो ऐसे बेलनाकार होगा दूरबीन टाइप। तो इसकी रचना कैसे करेंगे कि खगोलीय दूरदर्शी एक बेलनाकार नली होती है। सबसे पहले समझिएगा खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसके थ्रू हम बड़े प्रतिबिंबों का, मतलब हमसे काफ़ी जो दूर हैं उनका प्रतिबिंब बड़े देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और यह क्या करता है कि उन पिंडों का, मतलब जो भी आकाशीय पिंड है उनका प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, अर्थात दर्शन कोण बड़ा बनाता है। और दर्शन कोण जब बड़ा बनाएगा तो अब जाहिर सी बात है कि हमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। इससे देखने पर जो प्रतिबिंब है वो बड़ा तो बनते हैं, लेकिन वह जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारी आंखों पर ज़्यादा बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिस कारण से खगोलीय दूरदर्शी से देखने पर जो पिंड होता है काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और चमकीला भी दिखाई देता है। अब रचना कैसे करेंगे, तो रचना में आप समझिएगा कि खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकार का बेलनाकार नली होती है जिसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। पहला उत्तल लेंस, मतलब नली का जो पहले सिरे पर उत्तल लेंस लगा होता है वह बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और इस नली के भीतर एक छोटी अन्य नली भी फिट होती है जिसे आगे पीछे खिसकाने के लिए कुछ व्यवस्था होता है। जैसे आप कैमरा देखे होंगे, कैमरा में जब फोटो, मान लीजिए फ़ोटो खींचते हैं तो उसको व्यवस्थित करने के लिए खींचने वाला रहता है। ऐसे मतलब डुलाएंगे तो कैमरा कभी आगे निकल जाएगा, कभी पीछे आ जाएगा। उसको बोलते हैं दंतूर दंड चक्र, या फिर रैक पिनियन बोलते हैं, रैक पिनियन अरेंजमेंट को। तो बता दें खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकार की बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी बड़े फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और इस नली के भीतर एक अन्य छोटी नली फिट होती है जिसे आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतूर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। और उसी नली के बाहरी सिरे पर एक अन्य छोटी फोकस दूरी तथा छोटे
द्वारा का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं, और इस नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगा हुआ होता है। इतना बात आपको रचना में लिखनी है कि रचना इतना लिख देंगे तो समझिएगा कि खगोलीय दूरदर्शी की रचना आपने ठीक ठाक कर दिया। आराम से केवल इतना ही बात लिखना है, ज़्यादा घुमाना नहीं है कि खगोलीय सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का उत्तल लेंस लगा होता है, और इस नली के भीतर एक अन्य छोटी नली फिट होती है जिसे खिसकाने के लिए दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है, और फिर उसी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारा का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, और नेत्रिका लेंस के फोकस पर क्रॉस तार बना हुआ होता है। बस इतना बात लिखना है। दंतुर दंड चक्र, और इसके फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है ऐसे करके। इसको बोलते हैं क्रॉस तार। फोटो वगैरह या फिर वीडियो बनाते होंगे, फ़ोटो खींचते होंगे तो ऐसे मतलब दिखाई देता है, और इसके बीच में जब प्रतिबिंब बनता है तो काफ़ी स्पष्ट बनता है। इतना बात आपको लिखना है रचना में। फिर से हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम काफ़ी दूर की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इससे देखने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारी आंखों पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिस कारण से वो वस्तुएं बड़ी दिखाई देने लगती हैं। अब बात आती है इसकी रचना की। तो रचना हम कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। जो इसमें दिखाया गया है उसी को लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। जो दिखाया गया है इसमें वही लिखना है कि दो लेंस है, आप देख रहे हैं दो लेंस है, वह एक नली में फिट होते हैं और इसमें एक अन्य नली भी फिट होती है। यानी कि खगोलीय दूरदर्शी एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का उत्तल लेंस लगा होता है, और इसके भीतर एक अन्य छोटी नली भी फिट होती है, और उस नली के बाहरी सिरे पर एक अन्य छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारा का उत्तल लेंस लगा होता है जिसके फोकस पर क्रॉस तार बने होते हैं। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद हेडिंग लगाइएगा समायोजन। रचना हो गया, उसके बाद समायोजन लिख लीजिएगा। समायोजन कि आखिर में प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिएगा। देखिए यह नेत्रिका लेंस है, इधर हम नेत्र को रखेंगे, मान लीजिए ऐसे हम नेत्र बना दे रहे हैं। इधर से कोई मनुष्य देखेगा तो इस वाले को आँख की ओर रखेंगे और इस वाले को वस्तु की ओर। सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरी ये जो नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका लेंस, उसको दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था के थ्रू इतना आगे पीछे खिसकाते हैं कि उसमें से देखने पर क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दे। समझिएगा, जब आप फोटो खींचते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉस तार दिखाई दे रहा है कि नहीं, और जब दिखाई देता है तब उसमें प्रतिबिंब आता है और स्पष्ट बनता है। तो ठीक उसी प्रकार सबसे पहले आप मतलब दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा इस नली को आगे पीछे खिसकाएंगे और देखेंगे कि इससे देखने पर जो ये क्रॉस तार दिखाई देता है स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि यह जो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का उत्तल लेंस अर्थात अभिदृश्यक लेंस होता है, इसके सामने ठीक वस्तु को रखते हैं अर्थात पिंड को रखते हैं, और उसके बाद देखते हैं और दंतुर दंड चक्र के व्यवस्था के द्वारा इतना नली को आगे पीछे खिसका कर फिट करते हैं कि उसका प्रतिबिंब जो है इस क्रॉस तार पर बने। और यह भी देखते हैं कि इस क्रॉस तार नेत्रिका के क्रॉस तार और अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बीच की दूरी कोई लंबन ना हो, यानी कि अभिदृश्यक लेंस और क्रॉस तार के बीच कोई लंबन ना हो, उसमें मतलब कोई दोष ना हो, प्रतिबिंब सीधे सीधे इसके बीच में क्रॉस तार के बीच में बने, और क्रॉस तार के बीच में बनेगा तभी प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दिखाई देगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा। समायोजन में आपको क्या लिखना है कि पूरी नली को आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार से फिट करते हैं कि नेत्रिका लेंस से देखने पर क्रॉस तार हमारा स्पष्ट बने, और फिर उस पिंड को, उस वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के ठीक सामने रखते हैं जिसे हमें देखना रहता है, और फिर मतलब रख देते हैं। उसके बाद नली को आगे पीछे खिसकाते हैं और इस प्रकार से देखते हैं कि इस
नेत्रिका लेंस के क्रॉस तार और अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी के बीच कोई लंबन न हो और प्रतिबिंब ठीक इसके बीच में बने और इसके बीच में प्रतिबिंब बनेगा, तभी हमें स्पष्ट दिखाई देगा, अन्यथा दिखाई नहीं देगा, उसमें कुछ दोष आ जाएंगे, धुंधला दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग इतना बात समझे होंगे। और फिर समझिएगा इसके फिगर को, या फिगर मतलब इसकी रचना करनी होती है कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब का बनना एक हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। फिगर आप समझेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए यह हमारा अभिदृश्यक लेंस है, यह हमारा नेत्रिका लेंस है। अभिदृश्यक लेंस से कोई वस्तु ए बी है जो कि U0 पर रखे हैं। U जानते हैं कि वस्तु की दूरी होती है, O हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसलिए U मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से उस वस्तु की दूरी, U का मतलब यही है, U0 नहीं UO है। देखिए अभिदृश्यक लेंस है, इससे U0 दूरी पर UO दूरी पर कोई वस्तु रखे गए हैं और इसकी फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी यह है F नहीं, ये वाला F0। और ये हमारा जो नेत्रिका लेंस है इसकी प्रथम फोकस F है, द्वितीय फोकस F है और द्वितीय फोकस F है। इसको तो आप सभी लोग समझे होंगे। समझिएगा यहाँ पर वस्तु है। देखिए हम बता दें कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु से 2 प्रकाश किरणों को भेजा जाता है, और जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को मिलती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अदरवाइज यदि प्रतिबिंब मतलब प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है तो प्रतिबिंब हमारा नहीं बनेगा। फिर से एक बार बता दूं, देखिए समझिए, यह दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है। यदि यहाँ से हम एक प्रकाश किरणों को भेज रहे हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब यहाँ पर मिल रही हैं तब यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और समझिएगा, मान लीजिए यह भी हमारा कोई दर्पण है। अब प्रकाश किरण को मतलब यहाँ से निकलकर ऐसे चली गई और यहाँ से निकलकर ऐसे चली गई, तो देखिए यह दोनों प्रकाश किरणें, ये वाला इधर चला जा रहा है और ये वाला इधर चला जा रहा है। दोनों प्रकाश किरणें कहीं नहीं मिली, उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन जब प्रकाश किरणों को आप पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जो कि आभासी बनता है। ठीक उसी प्रकार समझिएगा। देखिए यहाँ से हम एक प्रकाश किरणों को भेजते हैं, और आप याद रखिएगा कि हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों को भेजा जाता है। यहाँ से हम एक प्रकाश किरणों को भेज रहे हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, और आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर चली जाती हैं। यह प्रकाश किरण गया और यहाँ से चला जा रहा है, फोकस से होते हुए चला जा रहा है। फोकस से होते चला जा रहा है। और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र C से होकर जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें प्रकाशी केंद्र C से होकर जाती हैं, प्रकाशी केंद्र से होकर जाती हैं तो अपने मार्ग में सीधी चली जाती हैं, वापस लौट के नहीं आती हैं। देखिए यह प्रकाश किरण जा रहा है ऐसे और सीधे अपने मार्ग में चला जा रहा है, और दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब A' B' बन गया। वस्तु ए है, ए बी है और उसका प्रतिबिंब A' B' बन गया। फिर से समझिएगा। देखिए एक प्रकाश किरणों को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो हमेशा फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यहाँ से ऐसे हुए मतलब फोकस से होते हुए चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र C से होते हुए जा रहा है, और आप लोग नियम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें प्रकाशी केंद्र से होकर जाती हैं तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे चली जाती हैं। यह प्रकाश किरणें यहाँ से निकल गई और दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए A' और B' यह प्रतिबिंब है, यह वस्तु है, यह प्रतिबिंब है। अब यह जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगेगा, अर्थात यानी कि अभी यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगेगा। अब यहाँ से भी 2 प्रकाश किरणों को हम भेजेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। देखिएगा यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है। पहला नियम, इस वाले नियम का
विपरीत होता है दूसरा नियम। मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो फोकस से होकर चला जाएगा, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो फोकस से होकर चला जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र सी से होकर जा रही है, जो कि अपने मार्ग में सीधे चली जाएगी। यह दोनों प्रकाश किरणें ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब प्रकाश किरणों को आप पीछे बढ़ा रहे हैं, दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, और यहीं पर फाइनली प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा, इस वस्तु के द्वारा यह प्रतिबिंब बना है, और इस वस्तु के द्वारा यह प्रतिबिंब बना है। देखिएगा, वस्तु यहाँ पर इस वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है आभासी मतलब वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और वस्तु से छोटा बना है। देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब उसका छोटा बना है। फिगर में तो लग रहा होगा कि आपको समान दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रतिबिंब, वस्तु हमारा बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा बना है, और इस प्रतिबिंब के द्वारा जो यह प्रतिबिंब बनता है वह काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। दूरबीन है तो बड़ा देखने के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है। जो फाइनली प्रतिबिंब बनेगा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, और यही प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, यह हमारा लेंस है, इस लेंस पर दो प्रकाश किरणों को हम भेजे हैं। एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजे हैं, तो इस रास्ते होते हुए ऐसे चली गई है, और दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशी केंद्र सी से भेजे हैं तो यह सीधे निकल जाती है, और दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर काट रही हैं, जहाँ पर उसका प्रतिबिंब, जहाँ पर ए और बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। और अब यह प्रतिबिंब जो है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगेंगे। यहाँ से दो प्रकाश किरणों को भेजेंगे। एक प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो कि फोकस से होकर चली जा रही है, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र सी से भेज रहे हैं, जो कि अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे चली जा रही है। देख रहे हैं कि आगे कहीं नहीं मिल रहे हैं। जब इन प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ा रहे हैं तो यह प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, और यहीं पर फाइनली प्रतिबिंब बनता है। ए और बी का फाइनली प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बन गया है। देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु मतलब इतना छोटा है, और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, और यह प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से कई गुना बड़ा दिखाई देता है हमें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे और इसको मतलब ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करिएगा, फिर से मैं इस वीडियो को दोबारा मतलब समझाने का प्रयास करूँगा। और इस स्थिति मतलब यहाँ से पूछ लिया जाए कि इस लेंस की मतलब इस दूरबीन की लंबाई क्या होगी, तो समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वही सूक्ष्मदर्शी की अर्थात दूरदर्शी की लंबाई होगी। तो लंबाई हम क्या लिखेंगे, देखिए एफ यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे, और इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की ले लेंगे, यानी कि एफ ओ प्लस एफ ई टोटल दूरी हो जाएगी एफ ओ प्लस दूरदर्शी की मतलब इस दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसमें भी दो कंडीशन है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो याद रखिएगा डायरेक्ट फार्मूला m इक्वल टू माइनस FO प्लस FV कोष्टक में 1 प्लस FV अपान D। और जब प्रतिबिंब, दूसरा कंडीशन है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब आवर्धन क्षमता m इक्वल टू माइनस FO बट्टा FV। इस फार्मूले को आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। अब जब 12th में यही चैप्टर पढ़ाया जाता है तो पूरा डिटेल में मतलब इसका एक डेरिवेशन भी बताया जाएगा, इसमें केवल आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। हम बता दें कि FO क्या है। FO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदृश्यक लेंस, यानी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। E मतलब आई मतलब नेत्रिका, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर भी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। FO यानी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और E नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। हम लिख दे रहे हैं नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। FV हमारा नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। इतना फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। जब इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो डायरेक्ट मान रखना रहता है, मतलब डायरेक्ट मान दिया रहेगा उसमें। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी इतना है, स्पष्ट दृष्टि की मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर। फिर से अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी डायरेक्ट दिया रहेगा, आप फार्मूले में मान रखेंगे और मतलब मान रखेंगे और जिसका मान पूछेगा उसका मान निकालेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जब होती है आवर्धन क्षमता, तो उस समय जो दूरदर्शी की लंबाई होती है, हम बता दें दूरदर्शी की लंबाई आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा। लंबाई जो होती है FO प्लस UE। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो उस समय जो दूरदर्शी की लंबाई होती है FO प्लस UE होता है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब उस समय जो दूरदर्शी होती है उसकी लंबाई क्या होती है, लंबाई FO प्लस FV। इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन मतलब ये सॉल्व कराने के लिए दे देगा और डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो FO का मान दे देगा और FV का मान दे देगा, दोनों को जोड़ कर निकालेंगे। इतना बात उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। और समझिएगा यह जो माइनस है, माइनस मतलब प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है, यही दर्शाता है। समझिएगा यदि हम कह दें कि जो आवर्धन क्षमता है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे हम बढ़ा सकते हैं, समझिएगा। देखिए m बराबर m से आवर्धन क्षमता, FO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और FV हमारा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। हम कह दें कि जो हमारा नेत्रिका लेंस है उसका मान हम कम कर दें, उसका मान जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे उस
मतलब लेंस की आवर्धन क्षमता बढ़ती जाएगी। और सबसे अधिक कब होगी, जब Fe का मान 1 रख देंगे, इस फार्मूले के यहाँ पर समझिएगा, m बराबर माइनस FO बटा Fe, ठीक ना। जैसे जैसे Fe का मान हम कम करते जाएंगे लेंस की आवर्धन क्षमता बढ़ती जाएगी और सबसे अधिकतम कम होगा, यानी कि आवर्धन क्षमता मैक्सिमम कब होगी, जब Fe का मान 1 रख देंगे, 1 रखेंगे, तब उस समय जो आवर्धन क्षमता का मान होगा मतलब अधिकतम हो जाएगा Fe और 1, उस समय सबसे अधिकतम होगा आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाना हो तो Fe का मान, यानी कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हमें कम रखनी चाहिए। यहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है। और माइनस यह बताता है कि प्रतिबिंब हमेशा मतलब उल्टा बनता है। और समझिएगा मतलब यह टॉपिक आपका मतलब इस चैप्टर का सारा टॉपिक समाप्त हो गया। इसमें मतलब एक और भी दूरदर्शी होता है जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, प्रवर्ती दूरदर्शी, मतलब उसका भी उपयोग इसमें देखने के लिए, मतलब आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि समझिएगा, जो आकाशीय पिंड होते हैं काफ़ी दूर होते हैं जिससे मतलब, और प्रकाश की ज़्यादा मात्रा होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा आएगा तभी तो वह प्रतिबिंब दिखेगा, वह पिंड दिखेगा। इसीलिए जो अभिदृश्यक लेंस है, जो आगे का लेंस था बड़ा बनाया गया था। लेकिन समझिएगा बड़ा उत्तल लेंस बनाने के लिए काफ़ी कठिन होता है, मतलब आसानी से उसको नहीं बनाया जा सकता है। उसी के लिए मतलब उसी को मतलब बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा सा कठिनाई पड़ती है, और जो प्रतिबिंब बनता है उसमें दोष भी आ जाते हैं। उसी के निवारण के लिए प्रवर्तीदर्शी या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें वो नहीं बताएंगे, उसको 12th में जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स तो उसमें वो टॉपिक दिया गया है। इसमें केवल आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। और इस वीडियो को आप लोग जहाँ तक हो सके आप शेयर करिएगा, जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हो। और इस चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल है हम एक वीडियो लेकर आएंगे, सारा न्यूमेरिकल उसमें करा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।